बाद लगातार विधि विधान, यानी उन्हें पहले नहलाया जाता है, स्नान कराया जाता है, स्नान के बाद कुछ खिलाते हैं और उसके बाद देखिए यहाँ पर कामधेनु जो गाय है वहाँ पर कुछ परंपरा है, कुछ विधि विधान है, उसके साथ पूजा अर्चना है और वो देखिए वो यहाँ पर किया जा रहा है। और इससे देखिए कामधेनु गाय के दूध से स्नान प्रभु श्री कृष्ण को कराया जा रहा है। तो ये वो तस्वीर है जो इंडिया डेली के दर्शक मथुरा नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन उसे देख पा रहे हैं कि किस तरह से प्रभु श्री कृष्ण के आने की खुशी यहाँ पर मनाई जा रही है और कैसे पूरी विधि विधान के साथ जो है ये यहाँ पर पूजा अर्चना उनके आने को लेकर है। क्योंकि ये सिर्फ आज के दिन तक के लिए पूजा नहीं हो रही है, बल्कि 7 दिन जो है वो ये महोत्सव मनाया जाएगा। 7 दिनों तक आप बता दें कि मथुरा के अंदर में आप इसी तरह से महोत्सव का माहौल देखेंगे और ये कामधेनु गाय उनके दूध से प्रभु श्री कृष्ण का स्नान कराया जा रहा है। और 12 बजते ही प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हुआ और ये जन्मोत्सव उसके बाद जो पूरी तरीके से एक बच्चा जैसे होता है, उसके बाद जिस तरह से विधि विधान के साथ सब कुछ कार्यक्रम किया जाता है, वैसे ही प्रभु श्री कृष्ण का भी ये पूरे विधि विधान के साथ जो है उनके जन्मोत्सव को मनाया जा रहा है। और तकरीबन 7 दिन तक ये जन्मोत्सव मनाया जाएगा। महोत्सव का माहौल जो है आपको मथुरा में नज़र आएगा। और इसी के तरह आपको बता दें कि जय कन्हैया लाल की इसके जयकारे के साथ पूरा मंदिर, पूरा मथुरा, ना केवल मथुरा, हम बात करेंगे चाहे वो भोपाल हो, चंडीगढ़ हो, या फिर बात हम दिल्ली की कर ले, द्वारका की कर ले, या फिर हम पूरे देश की कर ले, हर कोई सिर्फ यही कह रहा है जय कन्हैया लाल की। तो प्रभु श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। पूजा अर्चना सभी ने की है, किस विधि विधान के साथ पूजा की गई है वो सब हमने आपको दिखाया था। पुजारी भी हमारे चैनल पे बैठे, उन्होंने भी पूरे तरीके से बताया कि क्योंकि संयोग काफ़ी ज़्यादा बन रहा है। जिस तरह से वंदना ने जानकारी दी, बताया, वहाँ के पुरोहित से भी बात की कि कई संयोग बन रहे हैं और ऐसे वक्त में अगर आप पूजा अर्चना विधि विधान के साथ करते हैं तो आपको इसका फल प्राप्त होता है। लेकिन हर कोई सिर्फ इस जन्मोत्सव को और इस क्षण के, इस पल के गवाह बनने को लेकर के यहाँ पर पहुँचा। और देखिए किस तरह से ढोल नगाड़े जो है वो बज रहे हैं, मंजीरे यहाँ पर बजाए जा रहे हैं और ये खुशी है इस जन्मोत्सव को लेकर के, जिसमें प्रभु के आने की खुशी को लेकर के हर कोई यहाँ पर ढोल मंजीरे सब कुछ बजाता हुआ। और ये देखिए कामधेनु गाय से प्रभु श्री कृष्ण का यहाँ पर स्नान कराया जा रहा है। आगे इसी तरह से और भी कई पूजा विधि विधान है, वो हम इंडिया डेली पर सीधी तस्वीर आपको दिखाएंगे। इन सब के साथ इस्कॉन टेम्पल की भी हमने आपको तस्वीर दिखाई है, जहाँ पर पारंपरिक विधि विधान के साथ तो पूजा अर्चना की गई, 56 भोग रखे गए, 56 भोग भी चढ़ाए गए हैं प्रभु श्री कृष्ण को। लेकिन इसके साथ साथ बर्थडे केक भी लाया गया और केक ला करके उसे काटा गया और सभी में बांटा गया। जिस तरह से हम आज के दौर में अपने बच्चे का, अपना खुद का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, जन्मोत्सव मनाते हैं, और कुछ वैसी ही तस्वीर इस्कॉन टेम्पल से भी आई है और कुछ पूजा जो है वो पारंपरिक विधि विधान के साथ भी किया गया है। लेकिन फिलहाल आप ये श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से सीधी तस्वीरें देख रहे हैं और वहाँ का माहौल, वहाँ का जो अभी पूरी तरह से महोत्सव में मथुरा जो है वो डूबा हुआ है। सुबह से ही देखा, हेमा मालिनी ने प्रस्तुति दी, इसके अलावे बहुत सारी प्रस्तुतियां हुई हैं, कई कलाकार जो है वो पहुंचे और उन्होंने अपनी कला को यहाँ पर दिखाया। और प्रभु के जन्मोत्सव को लेकर के सुबह से ही, और तैयारी तो कई दिनों से चल रही है, लेकिन आज के दिन से कलाकार अलग अलग जगहों से पहुंचे थे। ये न केवल मथुरा के कलाकार थे, बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोनों से कलाकार पहुंचे, देश के अलग अलग कोने से कलाकार पहुंचे और उन्होंने यहाँ पर अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं प्रभु श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर के। और एक बार फिर से हम वंदना का रुख कर लेते हैं। वंदना, जो अभी पूजा विधि विधान यहाँ पर हो रहा है, जो चल रहा है, हम चाहेंगे इसके बारे में विस्तार से जानकारी दे पाएं। देखिए, गायों की बड़ी विशेषता है क्योंकि गाय गौ माता में 33 कोटि देवता देवी देवता बसे हुए हैं।
और आप जो दर्शन कर रहे हैं कामधेनु गाय से भगवान श्री कृष्ण हमारे लाला का जो है इस समय अभिषेक हो रहा है। ये कामधेनु गाय वो गाय है जब समुद्र मंथन हुआ था, उस समुद्र मंथन के दौरान में जब देवता और असुरों में समुद्र मंथन हुआ था तब ये कामधेनु गाय वहाँ से निकली थी। उसके बाद में उसी कामधेनु गाय से उस द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के इस कामधेनु गाय के दूध से अभिषेक हुआ था। तो आज आप दर्शन कर रही हैं उसी कामधेनु गाय से भगवान कृष्ण का अभिषेक हो रहा है। इस अभिषेक के बाद में पंचगव्यों से भी इनका अभिषेक हुआ और उसके बाद में सुसज्जित जो है वस्त्रों को उनको पहनाया जाएगा, नवीन वस्त्र इनको धारण कराए जाएंगे और बड़े अलौकिक छवि आपको देखने की मिलेगी हमारे कान्हा की। उसके बाद में कहते हैं कि नया बच्चा जब होता है तो उसको नहाने का मन करता है, खिलाने का मन करता है। तो आज से भगवान श्री कृष्ण को बाल रूप के रूप में भगवान को जन्म के बाद में खिलौना खिलाएंगे, खिलौना लुटाएंगे, उनको नए नए वस्त्र पहनाएंगे। उनको कल जो जैसे हमारे यहाँ नंदोत्सव में लाला की छींची भी लुटाते हैं, छींची आप समझ चुके तो नंदोत्सव के दौरान में लुटाया जाता है। तो बड़ी लीलाएं हैं, बड़े ब्रजवासियों की, ब्रज के लोगों की और कान्हा की बड़ी लीलाएं हैं यहाँ पर। पहले जलाभिषेक हुआ, उसके बाद रुद्राभिषेक हो रहा है, अभी पंचामृत से स्नान कराया जाएगा, उसके बाद में पोशाक पहनाई जाएगी। बिल्कुल वंदना, हम चाहेंगे कि आप वहाँ पर जो पुरोहित है उनसे ये भी पूछे कि एक के बाद में भगवान को पोशाक पहनाया जाएगा, उसके बाद में भी आरती होगी और इसी के बाद में जो लोग आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी में व्रत रखते हैं और इसी अभिषेक के बाद में जो लोग अपने घर में लड्डू गोपाल जी रखते हैं वह लोग अपने लड्डू गोपाल जी का भी अभिषेक करेंगे और उसके बाद में कहीं ना कहीं वो अपने व्रत को खोलेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ व्रत जब होता है, जब लोग सुबह से व्रत रखते हैं तो उस दिन कुछ भी नहीं खाते हैं, क्योंकि अभिषेक के बाद में ही वो लोग आहार लेंगे, व्रत में जो आहार बनता है वो सब लेंगे और अपनी पूजा के बाद में निरंतर जो 7 दिन तक 8 दिन तक भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद पूजा होती है वो लगातार विधिवत रूप से चलती रहेगी। बिल्कुल वंदना, आपसे हम चाहेंगे कि जो पुरोहित हैं उनसे आप ये भी पूछें, क्योंकि हमने युवावस्था में जिस तरह से लीलाएं प्रभु श्री कृष्ण की देखी, लेकिन उसी तरह के कई बड़े फैसले जो हैं उन्होंने युद्ध भूमि पर भी लिए। ये किस तरह के व्यक्तित्व को जो है वो दर्शाता है, कुछ इस पर अगर यहाँ पर गौर फरमा सके या रोशनी इस पर डाले तो। जी बिल्कुल, आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही है वहाँ पर, जिस तरह से ढोल मंजीरे बज रहे हैं। आप अपनी बातों को पूरा कीजिए वंदना। कल आज जैसे आप देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पर जन्म हुआ है, इसके बाद में कल बांके बिहारी मंदिर में भी इस तरह से जन्म स्थान में जो मनाई जा रही जन्माष्टमी ऐसे वहाँ भी मनाई जाएगी। और देखिए भगवान श्री कृष्ण की अलग अलग, मैंने जैसे आपको बताया, लीला है, क्योंकि बाकी उनकी हर बाकी अदा है, बाकी नज़र है, बाकी चाल है भगवान की। तो कल भी ऐसे बांके बिहारी मंदिर में भी अभिषेक होगा और उस अभिषेक के दौरान में भगवान की पूरे साल में एक दिन मंगला होती है। तो कहते हैं जिसने कर ली मंगला वो कभी ना होगा कंगला। तो ये हमारे ब्रजवासियों के अपने ठाकुर जी को मनाने की बड़ी वो है, भाव है अलग अलग, जिस तरह से लोग मना रहे हैं। आप देख रहे हैं तांता लगा हुआ है सुबह से लोगों का, और आप अभी भी दर्शकों अगर आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से, सभी दर्शक देख रहे हैं जितने घर बैठे वो देख सकते हैं कि लोग जा रहे हैं और निरंतर यहाँ से आ रहे हैं और अपने लालायत अपने ठाकुर जी का सिर्फ दर्शन करके एक तरफ, और कहीं ना कहीं तारीफ हम लोगों को उन लोगों को भी करने जो प्रशासन के यहाँ लोग लगे हुए हैं और उनकी मेहनत भी कहीं ना कहीं इसमें देखने को मिल रही है, किस तरह से वो लगातार मेहनत में लगे हुए हैं। प्रशासन के लोग चप्पे चप्पे में निगरानी बनाए हुए हैं, व्यवस्थाओं को किस तरह से अच्छा करा जाए उस पर भी लगे हुए हैं। वो भी चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहीं ना कहीं बहुत अच्छे ढंग से मनाया जाए, बहुत शांतिपूर्ण मनाया जाए। बिल्कुल पूरी शांतिपूर्वक तरीके से जो है जन्मोत्सव को मनाया जा रहा है। वंदना, लौटेंगे हम आपके पास, हम यहाँ पर आयुषी का रुख कर लेते हैं एक बार, क्योंकि इस्कॉन से लगातार वो तस्वीरें भेज रही हैं जिस तरह से हम देख भी पा रहे हैं। बधाई मंगल गीत गाए जा रहे हैं। और चलिए हम आयुषी का यहाँ पर रुख करते हैं। आयुषी, कुछ तस्वीरें दिख रही हैं, अगर आप उसको बता सके कि वहाँ पर किस तरह से पूजा अर्चना इस बर्थडे को जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। यहाँ पर भी जो है पुष्प गुच्छ जो खास तौर से